नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जी के क्लासेज में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 16 नंबर लेकर के आया हूँ, जो कि 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के डैश अध्यक्ष के रूप में चुना था। जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना था। और ये अभी जो है 1 जून 2023 को इनको चुना गया था 5 साल के लिए, तो वर्तमान में वही है, वर्तमान में, ठीक है, वही है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर विश्व बैंक के सदस्य देशों की, तो विश्व बैंक के जो सदस्य देश हैं उसकी संख्या की बात करें तो 189 देश इसके सदस्य हैं। अगर हम बात करें विश्व बैंक की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो जुलाई 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय का, इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष की बात करें तो डेविड आर मालपास इसके 13वें अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता और पालिम्बांग, है ना, जो कि इंडोनेशिया का ये शहर है ना। जकार्ता और पालिम्बांग जो है ये इंडोनेशिया का एक शहर है, जहाँ पर जो एशियाई खेल का 18वें संस्करण का आयोजन किया गया था, जिसमें चीन की बात करें तो जो पदक की जो तालिका है ना, पदक की बात करें, पदक तालिका में जो है वो नंबर 1 पर था, है ना। पदक तालिका में 1 नंबर पर था, क्योंकि कुल 289 पदक जो है चीन ने जीता था। वही अगर हम बात करें यहाँ पे भारत की, तो भारत में कुल 69 जो है पदक जीते थे, कुल 69 पदक जीते थे। और अगर हम बात करें तालिका के हिसाब से तो ये 8वें स्थान पर थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा या रहित। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं जो है हरित क्रांति का मुख्य आधार था भारत में। अगर हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करें शुरुआत की, तो इसकी जो शुरुआत है भारत में, इसकी शुरुआत 1968 ईस्वी में किया गया था। और भारत में हरित क्रांति की जो जनक है ना, हरित क्रांति की जनक के बारे में तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसके जो है जनक थे। वही अगर हम बात करें विश्व यानी दुनिया में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो हरित क्रांति का जो जनक है, दुनिया में हरित क्रांति के जो जनक है वो नॉर्मन बारलॉग को जो है दुनिया का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन सिंह धुर्वे जो है 2018 में
जनजातीय नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दी थी। अगर हम बात करें ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की डेट की, दिनांक की, तो इसका जो दिनांक है वो 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है, जिसमें ये जो जालियांवाला बाग जो जगह का नाम है, इस जगह पर जो बहुत सारे निहत्थे थे, है ना, निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेज अंग्रेज जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक, है ना, गोलीबारी कर दी थी, है ना, गोलीबारी कर दी थी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हॉकी टीम डैश मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत जो भारत में पुरुष और महिला की जो संबंधित जितनी भी गतिविधि है उसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी और शासित निकाय है। अगर हम बात करें भारत में हॉकी की शुरुआत की या हॉकी की स्थापना की भारत में, शुरुआत भी कर सकते हैं, तो साल 1925 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि किसी राज्य के विधान मंडल के 2 सदन होते हैं, एक सदन को डैश और दूसरे सदन को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। यानी राज्य का जो विधान मंडल है ना, राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य के जो विधान मंडल है ना, विधान मंडल है ना, राज्य की जो विधान मंडल है उसके जो यानी एक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी विधान परिषद। तो एक को विधान परिषद कहा जाता है, विधान परिषद बोला जाता है, विधान परिषद, और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। दूसरे को क्या कहा जाता है? विधानसभा। दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद, दूसरा होता है विधान सभा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग, है ना। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। अगर हम बात करें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कपिल देव ने 1983 विश्व कप डैश स्टेडियम में जीता था, यानी किस स्टेडियम में जीता था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड्स में जीता था। लॉर्ड्स स्टेडियम जो कि लंदन में है, लंदन में है। ये जो विश्व कप है जिसके विजेता जो है, विजेता भारतीय टीम था, और उपविजेता की बात करें, उपविजेता वेस्ट इंडीज था उपविजेता। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम बात करें होलकर स्टेडियम का, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। अगर हम वही बात करें ग्रीन पार्क स्टेडियम की, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, उत्तर प्रदेश के
कानपुर शहर में है। वही अगर हम बात करें ईडन गार्डन का, तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल का जो शहर है, राजधानी कोलकाता में है, कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या थी? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय अवनयन। पर्यावरणीय अवनयन का मतलब होता है कि पर्यावरण में वांछित परिवर्तन, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी। तो इन सभी में जो कमियां थी उसको दूर करके और कृत्रिम तरीके से जो बेहतरीन नस्ल के जो है पौधे का उत्पादन किया गया, ताकि जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर हम बात करें भारत के हरित क्रांति के जनक की, तो इसके जो एम एस स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वही अगर हम बात करें विश्व हरित क्रांति के जनक की, विश्व हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन बारलॉग जो है, नॉर्मन बारलॉग को जो है वो विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो वहाँ की जो है कहानियों का वर्णन करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सत्रिय की, तो ये असम का सत्रिया जो है वो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और वहीं हम मणिपुरी की बात करें तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। यही अगर हम बात करें कि वर्ग की, तो 18 वर्ग होते हैं। वही अगर हम बात करें टोटल कुल तत्व की, तो 118 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक डैश है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरोद के वादक है। अगर हम बात करें इनके जन्म का, तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और अगर हम बात करें इन्हें सम्मान की, तो इनका जो सम्मान की बात करें तो पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से प्राप्त होता था। तो उसमें जो तांबा की बात करें तो राजस्थान से प्राप्त होता था। वही अन्य अगर हम टीन की बात करें तो टीन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त। और वही बात करें हम सोना की, तो सोना जो है वो कर्नाटक से प्राप्त होता था, कर्नाटक से सोना प्राप्त होता था। अगर वही हम बात करें यहाँ पे हड़प्पा वासियों की, तो हड़प्पा जो शहर है ना, हड़प्पा शहर की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का, तो इसका जो खनन है, इसके खनन की हम बात करें तो इसका खनन 1921 ईस्वी में दयाराम
सहनी, दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था, जो कि अभी हड़प्पा की बात करें, जो कि अभी जो है पंजाब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में स्थित है, जो कि अगर हम बात करें तो ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिकीय, वित्तीय और संपत्तियों का सृजन नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्व व्यय, है ना, राजस्व व्यय। यहाँ पे भौतिक या यानी अलग है, यहाँ पे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व व्यय। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, मैरी कॉम को। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मैरी कॉम की, तो मैरी कॉम जो है एक भारतीय मुक्केबाज है, भारतीय मुक्केबाज, है ना, भारतीय मुक्केबाज है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके जन्म का, तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म 24 नवंबर 1982 में इनका जन्म हुआ था, है ना। मणिपुर इनका मूल निवास है ना, मणिपुर में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें इन्हें सम्मान की, इनके सम्मान की, तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, है ना, पद्मश्री, सॉरी, पद्मश्री हो गया, है ना। इसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, इन सभी से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें एम एस धोनी की, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है। वही हम बात करें साक्षी मलिक की, तो एक पहलवान है। सुनील छेत्री की बात करें तो एक फुटबॉलर है, भारतीय फुटबॉलर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भारत सरकार ने 2023 से 24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। यहाँ पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, पार्टिकुलरली वेलनेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में डैश द्वीप देश शामिल है ना, कितने द्वीप देश जो है शामिल है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 द्वीप देश शामिल है, जो कि श्रीलंका हो गया, श्रीलंका और मालदीव, ये 2 देश जो है शामिल है, जो कि भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।